गर्मी में पंखे का पॉइंट कम करते जाओ, जब फर्स्ट के अंदर ज़्यादा रहता है, फिर जो जो वार्म अप और पसीना आता है तो पंखे को डाउन कर दो, थोड़ा स्पीड को कम करते जाओ। फिर तेज़ रहता है तो वार्म अप बॉडी हो जाती है, फिर अपन गैप डालते हैं तो इसके अंदर शरीर के लिए ठीक नहीं होता है। हल्का सा रहे, उमस सा, ह्यूमिडिटी सा, ये तूफान आंधी तूफान और ये मौसम ऐसा चल रहा है ना, इसके अंदर इसको पंखे को यही नहीं कि एक स्पीड पे चलने देना है। फर्स्ट में थोड़ा सा हाई है, वार्म अप होते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, धीरे 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 फिर 15 मिनट के अंदर एक पॉइंट डाउन 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 ये आ जाता है। फिर बिल्कुल हिलना चाहिए बस। फिर इस शरीर को बाहर को ले जाओगे तो बाहर हवा तेज आएगी तो वो थोड़ा सा ठंडा नमी, अभी बारिश का ये मौसम देख करके किया जाता है 100%। अगर मौसम किसी ने नहीं देखा और जगह नहीं देखी तो फिर इसके अंदर फिर गलत भी हो जाता है। पसीने के अंदर थोड़ा सा भी दिक्कत आ गया तो अकड़न जकड़न महसूस हो जाती है बॉडी के अंदर। तो अब ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, अब आ जाता है ये दबाया था, अब आ जाता है ये कढ़ाई के ऊपर ये। अब इसको ये यहाँ से बिल्कुल तोड़ करके और अंगूठे को बाहर, एक दफ़ा अंगूठे को अंदर लेना है, एक दफ़ा बाहर लेना है, एक दफ़ा उंगली के साथ में ये लेना है, उंगलियों को भी ये ऐसा कैसे टीका देना है ये। अब ये यहीं चेंज हो जाएंगे, या फिर खड़े होके बता सकते हैं कि इसको छोड़ करके तो कितना करो, 10 करो, 20 करो, ये हार्ड में चले जाते हैं, इनमें दर्द होगा। ये अंगूठे को दबाएंगे तो बहुत प्रेशर पड़ेगा, करंट लगेगा पूरी बॉडी के अंदर। उंगलियों को दबाएंगे, नाखूनों के ऊपर करेंगे, या फिर इस सेकंड ये ज्वाइंट होता है इस पे करेंगे, फिर ये थर्ड पे करेंगे, फिर फोर्थ पे करेंगे, इसको तोड़ते हुए ले जाएंगे। तब इसका अलग अलग एक एक मांसपेशी ऐसे जागृत होगी, पूरी बॉडी को ऐसे जागृत करता है ये। तो ये रख दिया अभी। अब अंगूठा बाहर है, 3 4 5 6 7 8। अब हथेली पे भी बराबर जा रहा है, उंगलियों के ऊपर भी जा रहा है। अब थोड़ा सा इसको करके नाखून को टिका दिया जाए। अभी ये था, अभी नाखून को ये टिका के नाखून के ऊपर वेट, हथेली और नाखून के ऊपर वेट आने दो। ये 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 अगर जमीन में करेंगे, फर्श में करेंगे तो चुभेगा, गड़ेगा और उंगलियां काली पड़ जाएंगी। हम ये किए हुए हैं, हमारे जमाने में ये बिल्कुल आटन डाल दिए थे हमने बाहर भी, जैसे हथेली के अंदर आटन डालते हैं ना, ऐसे बाहर उंगलियों में आटन डाल दिए थे, जमीन में दबा करके करते थे। लेकिन अब उम्र का तकाजा है, वही हर जगह उम्र का तकाजा है, तो उसको अभी आराम की पोजीशन में ले लेते हैं, ये गद्दे के ऊपर रख लेते हैं। नीचे भी करेंगे तो चटाई मैट के ऊपर रख करके कर लेते हैं। अब कल नंबर इसका चारपाई का आएगा, तो यही मूवमेंट चारपाई के ऊपर कैसे करें। जब जो बाजू पकड़ते हैं ना लोहे की पाइप की, वो चारपाई खड़ी कर रखी है, वो घर के अंदर एक चारपाई को खड़ी कर लो, उसके अंदर जितने एक्सरसाइज हैं, जितने आराम है, मूवमेंट पकड़ने के ही तो मूवमेंट हैं शरीर के बॉडी के, तो वो चारपाई 1 नंबर होती है जो बाहर है वो। और ये 2 नंबर पे आती है। फिर वो पलंग आता है जो अपना देसी गांव में चारपाई होती है, वो यहाँ महानगर जयपुर में भी हम रखते हैं, तो उसमें करते हैं। तो उसके पाए पकड़ करके हथेली को बीच में सेंटर में पाए पे रखते हैं, चौड़ाई में हाथ लेते हैं पूरा, जितने बाजू है उसको फिर ये ले लेते हैं, ये लेते हैं उसमें, उसके पाए को पकड़ करके ये, तो उसका आनंद अलग है। तो एक अपना बेड हो गया, 2 चारपाई होगी, एक निवार खुला हुआ चारपाई और एक पलंग हो गया जो खाटला पीढ़ला, उनके ऊपर पीढ़े के ऊपर शीर्षासन करते थे, तो उसकी बाजू पकड़ करके और वो नीचे से दबा होता था। दादी नानी ताई काकी सबको बोलते थे पीढ़ा दो, इसके ऊपर खड़े होंगे हम। वो तमाशा देखते थे, रहते थे बच्चे क्या कर रहे हैं, नटखटपना सिखाते थे। हाँ, सर के बल खड़ा हो जा, तू मेरा पीढ़ा मत तोड़ देना।
मेरा खटोला मत तोड़ देना, मेरी चारपाई मत तोड़ देना। तो मिट्टी में भी करते थे तो चारपाइयों में भी वहां तब भी करते थे, तो वो बचपन में करते थे, वो बुढ़ापे में काम आता है। अब यहीं पर इसको ये ले लो, ये अब ये लास्ट राउंड है, तो इसमें अलग राउंड नहीं लेंगे। इसमें जितना इसको खोलना था वो बॉडी को खोल दिया। अब इसको जमा करके इसकी लंचिंग, इसकी ग्रीसिंग, ये पीठ के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ, कलाई के साथ, कंधे के साथ, बाजुओं के साथ, कोहनियों के साथ, सब टोटल मूवमेंट इसके साथ, हिप के गोड़ों के साथ, पेट की कोल के साथ, नाभि के साथ, इसको सबको कंबाइंड कर लो। एक ही पोजीशन में पूरा बॉडी का ट्रीटमेंट हो जाएगा, पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट होगा। नी बैंड नहीं, नी बैंड नहीं, उंगलियों को बिल्कुल बंद करके, अंगूठे से उंगलियों पे पूरा वजन बंद बिल्कुल। अभी इसको करंट क्या लगेगा इस बॉडी के अंदर, वो आप खुद महसूस करके देखो। पेट के साथ, पसलियों के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ, कंधे के साथ, गर्दन के साथ, चेस्ट के साथ, कोल के साथ, कितना साथ मिलता है इसमें। ये 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 लेद घेरना बोलते हैं ना, लेद। पशु के भी हाथ रखते हैं ना, तो वो भी लेद गिरता है, उसको गुदगुदी होती है। इस बॉडी के अंदर क्या क्या है, ये जानवर को देखो कभी, उसका मूवमेंट देखो, फिर पीछे आ जाओ। बहुत ज़बरदस्त मोमेंट है ये, कोई भी भाई कर सकता है। मैं बोलता हूँ बच्चे से लेकर के, जवान से लेकर के, बूढ़ा से लेकर 100 साल का जो है आज की डेट में, बोलते मैं 90 साल का हूँ, ये 90 साल का भी कर सकता है। उसकी भी उसमें इतनी पावर आ जाएगी इस मांसपेशियों के अंदर, और उनकी अकड़न जकड़न खुल जाएगी, और ये बॉडी आपको ऐसे
जलाएगी, बैठाएगी, उठाएगी, नचाएगी, गवाएगी, उड़ाएगी, ये तीर के जैसे बना देती है। तो ये बहुत आसान है, कोई इतनी हार्ड में नहीं है। अभी देखा होगा मैंने 8-10 मोमेंट बताए हैं, और खड़े होकर के कोई हंगा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल बॉडी का साथ दे देना है, बॉडी का साथ दे देना है बस। और बीच में फिर ये हार्डनेस में ले आएंगे, तो अभी इसको कल इसको फुल हार्डनेस में लेकर के आएंगे, तो ये उस चारपाई में बाहर लेकर के जाएंगे इसको, फिर उसको पकड़ने का, फिर उसको सपोर्ट ये कैप्चर करने का, इस जो पाइप होता है ना, पाइपों को कैप्चर करने का, और इसका कंधे का, कलाई का, पीठ का, चेस्ट का, गर्दन का, पेट का, सब टोटल उसके अंदर वो अलग आ जाता है। और इसके अंदर केवल अपने को हाथ रखना, इसको कैप्चर नहीं किया है। अब ये इस बाजू को ये लोहा है, ये चारपाई है, तो इसको भी मैंने कैप्चर नहीं किया है। फिर परसों इसका नंबर आ जाएगा कैप्चरिंग का। आज केवल गद्दे पे हाथ रख के, कोणी रख के, कड़ाई रख कर के, उंगलियां रख कर के, और फिर दीवार का पीछे सहारा लेकर के, बस यही मूवमेंट बताएं। इसी के अंदर फुल बॉडी है, अब ये वो महसूस कर रही है। अकाब आए इस कड़ाई को अब कोई पकड़े, अब इस बाजू से बाजू टकराए कोई, तो ये इसकी पावर को नापने के लिए कोई बोलता है ना कि भाई ये क्या है, इसकी परीक्षा यहाँ होती है। अब ये फुल फॉर्म में आ गया है, अब ये अपना बॉडी फुल फॉर्म में है। अब इसको पैर का दिया जाएगा, वो पैर का सहारा लेकर के, वही मैं बोलता हूँ कि जॉइंटों के ऊपर नहीं, घुटनों के ऊपर नहीं, कभी भी मत करना, थाई के ऊपर करना, पिंडी के ऊपर करना, पंजे के ऊपर करना, और हिप के गोड़े को आज़ाद करके। और कभी आपका घुटना खराब नहीं होगा, टखना खराब नहीं होगा, और फिर उसके स्लो मूवमेंट हैं। वो कल भी कोई ये घुटने के दर्द का बता रहा, मैं कोई एक्सरसाइज तो करते नहीं हो, चेयर पे बैठ के करो, चारपाई पे लेट के करो, कैसे भी करो, मैं को तुम ज़मीन में लेट के करो, मैं बता दूँ। मैं बोले कौन सी है बता दूँ, मैं बोला 1000 हैं, घुटने टकने की 1000 एक्सरसाइजें हैं, कमर से ऊपर 1000 है, कमर से नीचे 1000, कितनी बताएं, कितनी एक्सरसाइज बताएं। तो कभी भाई आ जाओ, या फिर देख लो कि भाई मैं क्या करता हूँ, तो तुम्हारे लिए बना दूंगा, मैं स्लो में बना दूंगा, बोल के बना दूंगा, समझा के बना दूंगा। भाई ना समझे वो अनाड़ी है, समझ गया वो खिलाड़ी है। बस करो करो।